हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजे। अभी हम यदि गूगल करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं सारी अब्रॉड की हैं। तो जब बच्चे वहां पर जाते हैं तो ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम वापस आएंगे, और फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका ये निर्णय बदल जाता है। हमारे कई दोस्त गए थे पहले, हर साल लौटते थे, अब 5 साल में एक बार लौटते हैं। 5-6 साल में हम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तो हम अपने बच्चों को ऐसी क्या शिक्षा दें, क्या नियम दें कि हम उन्हें भेजें लेकिन वो वापस आए। देखिए, बाहर भेजना आजकल का एक चलन जैसा बन गया। और खासकर जो परिवार साधन संपन्न है, वे अपने बच्चों को बाहर भेजने में अपनी शान समझते हैं। बच्चों की भी मानसिकता वैसी कुछ बन जाती। सबसे पहले तो मैं एक चाहूंगा कि बच्चों को हम इस तरीके से प्रशिक्षित करें कि बाहर तभी जाए जब भारत में उसका कोई विकल्प ना हो। दूसरी बात, बाहर जाने के बाद के कई जो परिणाम हैं वो बहुत भयानक आते हैं। आज कई दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां जाने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह बदल जाती, और वैसी सोच बदलने के बाद वह फिर एक अलग धारा में बढ़ने लगते। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनका बेटा बाहर बैंकले यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया। माँ बाप ने बहुत शान से भेजा, समर्थ परिवार, इकलौता बेटा, और वहां से पढ़कर क्या आया, उसका तो दिमाग ही पलट गया। दिमाग ही पलट गया। उसकी सोच पूरी तरह वामपंथी हो गई। और आज आप सुनकर ताज्जुब करोगे, एक अरबपति घराने का बेटा दिल्ली के एक स्लम एरिया में रह रहा, सब कुछ छोड़ दिया, और उसने अपना खान पान भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब उसके अंदर जैन नाम की चीज तो छोड़िए, भारतीयता नाम की चीज नहीं बची। ये परिणाम बहुत गंभीर है, जिस पर विचार करना चाहिए। उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए, मैंने 1.5 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश किया, पर वो उस लेवल तक पहुंच गया कि उसे लौटा पाना मुझे संभव नहीं दिखा। उसका पूरा ब्रेन वॉश, उल्टे विचारधारा, भारत की संपूर्ण व्यवस्था का प्रखर आलोचक। टैलेंट तो उसके पास है, लेकिन एकदम विपरीत दिशा में लग गई। अब माता पिता अपना सिर ठोकते हैं कि इससे अच्छा मेरा बच्चा अपढ़ होता तो ज्यादा अच्छा। आजकल कोई भी भेजते हैं। और पहली बात, दूसरी बात मैं ये और कहूंगा, बच्चों को भेजिए तो मास्टर्स के लिए भले भेजिए, पहले मत भेजिए। ग्रेजुएशन के पहले से जो बच्चे चले जाते हैं उनमें भटकाव आता है। यहाँ हर्ष बैठा है, इसकी बेटी को यूके जाना था, मैंने कहा मास्टर्स के लिए जाना, पहले मत जाना। उसने मेरी बात मानी और ग्रेजुएशन करने के बाद ही गई। आज वो व्यवस्थित है। बाहर भेजो, कम से कम उनके अंदर पूरी समझ तो विकसित हो जाए, और भेजने से पहले उन्हें कुछ संकल्पों में बांधे, ताकि वे वहां जाए तो कुछ बनकर आए, भटके नहीं। जहां तक आज भारत का सवाल है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ आईआईटी है, हमारे यहाँ एम्स है, हमारे अन्य उच्च शिक्षा संस्थान के बड़े बड़े केंद्र हैं। ये कहीं कम नहीं है। यहाँ से पढ़ने वाले लोगों ने विदेशों में जाकर भारत का परचम फहराया है। आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर वे भारतीय बैठे हैं जो भारत में ही रहकर भारतीय संस्थानों में पढ़े हैं। तो भारत में कमी क्या है? हम अपने बच्चों को ये उदाहरण प्रस्तुत क्यों नहीं करते? भारत से बाहर जाकर पढ़कर आने वाले लोग शिखर पर पहुंचे, उनके उदाहरण कम मिलेंगे, लेकिन भारत में शिक्षा दीक्षा पाकर आज दुनिया में अपने परचम फहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं जब उदयपुर में था, एक युवा है वहां, राजीव जैन, उसकी एक संस्था है शिक्षांतर, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया।
लेकिन भारत में आकर वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध एक नई तरीके से पढ़ाई कराता है और बच्चों को बिना डिग्री की पढ़ाई कराकर उनके जीवन की योग्यता को निखारता है, जो भारत की प्राचीन पद्धति थी। भारत से जाकर हार्वर्ड में पढ़कर आया पर उसे वो रास नहीं आया, वो भारत में भारतीयता की प्रतिष्ठा कर रहा है। आप अगर गूगल सर्च करें तो संभवतः शिक्षांतर के बारे में आपको डिटेल मिलेगा और उससे बहुत लोग जुड़ रहे हैं। वो मेरे पास आया था, मैं उसके विचारों से प्रभावित हुआ। तो अंधानुकरण से बचिए, अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह फूंकने से बचाइए, अपने देश के गौरव और गरिमा का ख्याल कीजिए, बच्चों के हृदय में भी ये बात बिठा दीजिए और प्रारंभ से बच्चों का मस्तिष्क तैयार कीजिए। कई बार पेरेंट्स बच्चों के आगे कमजोर पड़ जाते, बच्चे जिद पकड़ लेते। बच्चों का मानस इस तरह का बिठा दीजिए कि बच्चे कभी जिद भी ना करें, तो व्यवस्थाएं अनुकूल बनेगी, परिणाम अच्छा है।